वेलकम टू ड्रीम नर्सिंग। आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जिसमें पहले तो माइक्रोबायोलॉजी की एक बुक आती थी, पर अब क्या हो गया है कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट अलग दे दिया और एक सेकंड बुक इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी जो सेमेस्टर 3 में आता है। ठीक है, अब RHS के मेन एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो सेमेस्टर 3 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछा जा सकता है, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर सेकंड देखेंगे हम, ग्राम स्टेनिंग आ सकता है, एसिड फास्ट एंड स्टेनिंग आ सकता है, और इसमें फिर केओच का अमाउंट आ सकता है, फिर ICB। ये चारों है जो शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो ग्राम स्टेनिंग के और एसिड फास्ट स्टेनिंग के आ सकते हैं। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन बन सकता है जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, कल्चर मीडिया और इसके टाइप। इसमें नॉर्मली पूछा जा सकता है कि कल्चर मीडिया क्या होता है और उसके टाइप्स एक्सप्लेन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जा सकता है, और फिफ्थ में देखेंगे बैक्टीरियोलॉजी। आप बैक्टीरियोलॉजी को लास्ट में पढ़िए, क्योंकि बैक्टीरियोलॉजी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। उसका सभी जो ग्राम पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनकी साइज शेप उनके सब में मिक्सअप हो जाता है। इसीलिए आप इस यूनिट को, क्योंकि अगर सबसे पहले अगर इस यूनिट को पढ़ेंगे ना, तो आपके बाकी सारी चीज़ें छूट जाएगी इसको कवर करते करते, और फिर इतना फ़ायदा भी नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा है कि भाई इसको लास्ट में पढ़िए। मेनली इसमें दो चीज़ें देख लीजिए, एक तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के डिफरेंस देख लीजिए, और एक कोई कॉमन से बैक्टीरिया का देख लीजिए आप, जो आप लिख सकते हो कि भाई उसकी साइज शेप के अकॉर्डिंग। फिर वैक्सीन आ सकता है, और इम्यूनोग्लोबिन। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी एंड टाइप्स। इम्यूनिटी एक आगे क्लिनिकल पर्पज से देखें तो भी इम्पोर्टेंट है, और अपने जो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा भी अपन कई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं ना, तो वहाँ पे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। वैक्सीनेशन वगैरह, इम्यूनिटी, पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी, इन सब के बारे में पूछा जाता है। फिर आता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये इसके अदर नेम से भी पूछा जा सकता है कि एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, देन इसके बाद में अब बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल और सेफ्टी के बारे में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही बनेगा क्योंकि नया है, तो यही बनेगा नर्सिंग रोल क्या होता है भाई इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी के अंदर। देन सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि नोजोकोमिकल इन्फेक्शन क्या होता है, तो अदर नेम से भी आ सकता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि ये तो 100% आएगा ही आएगा, जिसमें स्टेलाइजेशन के बारे में, डिसइंफेक्शन के बारे में पूछा जाएगा। ऑटोक्लेविंग क्या होता है, स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के जो मेथड है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और हॉट एयर ओवन क्या होता है, पोस्चराइजेशन क्या होता है, इनकी किसी के भी बारे में शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। देन प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, जो स्पेसिमेन जो कलेक्शन करते हैं उनके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। एक BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये क्लिनिकल पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना है। इसमें चाहते वैसे लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस तो नहीं है, पर फिर भी MCQ आ सकता है इस पर, इसीलिए इसके देख लेना है कि भाई कौन कौन से कलर कोडिंग होती है इसमें, और कौन कौन सी जो वेस्ट है वो कौन से डिब्बे में जाएगा उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है MRSA, जो बहुत रेयर चांस है पर फिर भी पूछ सकते हैं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट के बारे में पूछेंगे। फिर आता है एक नई यूनिट एड हुई है, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड। ठीक है, ये एक न्यू यूनिट ऐड की गई है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जो इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है कि भाई हजमत क्या होता है, और रोल ऑफ नर्स क्या होता है टाइम ऑफ डिजास्टर के टाइम पे। फिर आता है एक स्पिलेज मैनेजमेंट, इसके बारे में पूछा जा सकता है, और नीडल स्टिक इंजरी के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और कुछ अदर क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट में आने के चांसेस हो सकते हैं इसके, जो कोच पोस्ट्यूल असेप्सिस, कैंडिडियासिस, कोल्ड चेन एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये मेनली पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन सब में सबसे ज़्यादा जोर देने वाले क्वेश्चन कौन कौन से, जो जिनको आपको एनी हाउ याद करनी है। ठीक है,
इसमें आता है फर्स्ट, सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एक तो ये देख लेना है आपको, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फिर आता है ग्राम्स ट्रेनिंग, इसको देख लेना है। कल्चर मीडिया एंड इट्स टाइप, इसको तो बहुत ज़्यादा भाई देख ही लेना है आपको कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन बन सकता है इसका। फिर इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं आप। फिर नर्स रोल ये देख लेना है एक बार, और स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के। और हजमत और स्पिलेज मैनेजमेंट, ये सब आपको देखना है, ठीक है। मैं बहुत जल्द आपको एमएसएन के क्वेश्चन के भी बनाने वाली हूँ, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, थोड़ी उनको भी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।